Hi everyone, how are you? Hope you all are doing very well. So today I'm going to discuss about the new syllabus 2022 CMA new syllabus. So basically I also covered the questions that I was asked from the various students regarding the choice, that is whether we should go for new syllabus or old syllabus. सो बेसिकली अभी अगर आप देखोगे तो अभी को फ़िलहाल जून 23 टर्म से ही ये एप्लीकेबल है. सो स्टूडेंट who are going to appear in July 22 attempt or December 22 attempts, they do not need to worry about any option, any availability of the option. So उनको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी ऑप्शन के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि आपके लिए तो 2016 वाला सिलेबस ही लागू है. कहाँ तक, कब तक? दिसंबर 2020 अटैम्प्ट तक. सोचने की बात तब है जब जून 23 से जब आपके पास ऑप्शन रहेगा. और वो ऑप्शन कब तक रहेगा? मैंने बोला था 1 से 2 अटैम्प्ट तक ऑप्शन मिलेगा, तो वही हुआ. 2 अटैम्प्ट के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा जून 23 और दिसंबर 23 अटैम्प्ट के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा. उसमें आपको चूज करना है. तो उसके बारे में भी मैं डिटेल्स में वीडियो में ज़रूर करूँगा कि आपको कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं अपनी ओपिनियन उस पर दूँगा. तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और कोर्स कैसा है फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल लेवल पे. तो फाउंडेशन की अगर बात करें तो आपको देखने से ऐसा ही लगेगा कि फाउंडेशन में कोई सारी भी चेंजेस नहीं हुई है. वो लॉ ही है, अकाउंट्स कॉस्टिंग ही है, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स ही है, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट ही है. लेकिन अगर आप देखोगे जब बुक्स आएगी तो देखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ज़रूर चेंजेज होंगे. क्या चेंजेज होंगे? तो सब्जेक्ट्स में चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन पैटर्न्स में ज़रूर चेंजेस होंगे, क्योंकि पूरा का पूरा एमसीक्यू बेसिस पे हो गया है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन फाउंडेशन का. तो ज़रूर मेरी यही उम्मीद रहेगी, एक्सपेक्टेशन रहेगी कि फाउंडेशन का कोर्स जो होगा, जो ज़रूर उसके जो कंटेंट होंगे उसमें ज़रूर चेंजेस हुए होंगे. क्या चेंजेस हुए होंगे? जो क्वेश्चन का पूछने का तरीका है उसी हिसाब से दिया गया होगा. उसमें भी समझाने का भी तरीका वही होगा. प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे, थियोरेटिकल कम होंगी मे बी. और वो जो क्वेश्चंस आते थे वो उसी पैटर्न में पूछे जाएंगे. स्टडी मैट में भी जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में. तो ये उम्मीद तो मेरी है ज़रूर. मुझे लग रहा है कि चेंजेस ऐसे ही आने वाले हैं आपके फाउंडेशन में. तो सब्जेक्ट्स में चेंजेस नहीं है, लेकिन इंटरनल पार्ट में ज़रूर चेंजेस होंगे. ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा ही बुक बनेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा. अगर चेंज नहीं होगी तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर कुछ चेंजेज होंगी तो ज़रूर वो बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए. ऐसा मेरा मानना है. ठीक है, ऐसा मेरा मानना है कि ज़रूर बेनिफिशियल होगा. अगर हम उसके बाद इंटर कोर्स पे जाएंगे तो इंटरमीडिएट में आप अगर देखोगे तो इंटर में 3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सेम के सेम ही है. फाइनेंस, लॉ एंड एथिक्स वो जो है सेम का सेम है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेम का सेम है. कॉस्ट अकाउंटिंग भी सेम है. बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो कि ग्रुप 1 में डायरेक्ट होती थी, इनडायरेक्ट होती थी ग्रुप 2 में, तो ग्रुप 1 में क्या कर दिया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को एक कर दिया गया है. यहाँ पे एक बात ज़रूर आप याद रखना कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स अगर एक मिला देंगे तो वो 200 मार्क्स 100 में कभी भी बन नहीं सकता. स्टूडेंट्स पास होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी. इसीलिए मेरा तो ये ज़रूर मानना है कि ज़रूर इसमें 50-50% जो आएंगे वो सेलेक्टिव जो कंटेंट होंगे ना उसी से आएंगे. यानी कि पूरा आपका डायरेक्ट टैक्स, पूरा इनडायरेक्ट टैक्स कवर्ड नहीं होगा इसमें. याद रखना, इसमें पूरा डायरेक्ट और पूरा इनडायरेक्ट टैक्स डेफिनेटली कवर्ड नहीं होगा. इसमें ऐसे होंगे जैसे डायरेक्ट टैक्स में 5 हेड से ले लेंगे, ये कुछ डिडक्शन ले लेंगे. और इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे सप्लाई ले लिया, आईटीसी ले लिया, टाइम ऑफ सप्लाई ले लिया, कुछ मेन ले लेंगे. बाद के जैसे कस्टम हो गए उसको नहीं ले, ऐसा ही हो सकता है मुझे जैसा लग रहा है. और मेरा उम्मीद है कि 50-50 आएगा. वैसे 60-40 भी आ सकती है, ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो ये चेंजेस है इसमें, जो कि कोई ज़्यादा घबराने वाली चीज़ें नहीं है. आप पहले 2 बुक पढ़ते थे, अभी क्या हो गया, दोनों को एक में कर दिया गया है, तो थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल जाता है. क्या होता है, कभी कभार डायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा बच्चा अटक जाते थे, तो अभी क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स उनको संभाल लेगा. ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आप देखोगे तो इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा आसान पड़ता है. अब ग्रुप 2 की बात करेंगे तो ग्रुप 2 में अगर आप देखोगे तो 2 पेपर में बिल्कुल चेंजेस नहीं है. OMSM सेम है. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो कि कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट था आपका, वो सेम का सेम ही है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट मैनेजमेंट को हटा दिया गया है, उसको बिजनेस डाटा एनालिस्ट से रिप्लेस कर दिया गया है. तो ये नया थोड़ा पार्ट है. ये मेरे हिसाब से 40 या उससे कम मार्क्स के होंगे डेफिनेटली. और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक नया जोड़ दिया गया है, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग को जो हटाया है उसके बदले मैनेजमेंट अकाउंटिंग जोड़ दिया गया है. तो ये थोड़ा अच्छी बात है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज हमारा नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो 100% 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट इसमें ऐड कर दिया गया है. तो ये चेंजेस हैं आपके ग्रुप 2 में. तो ज़्यादा चेंजेस मुझे जो लग रहे हैं वो इंटरमीडिएट में ही हैं, क्योंकि फाइनल का भी अगर आप देखोगे तो फाइनल में लगभग कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. बस ऐसा लग रहा है कि लॉ में से थोड़ा सा भाग काट के हटा दिया गया हो, अलाइड लॉ का मे बी. अब नाम से ऐसा लगता है, हम पूरा बोल नहीं सकते कि अंदर में ऐसा ही होगा. स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेम ही है. SFM DIT सेम ही है. SCM सेम ही है.
कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट सेम ही है, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेम ही है, आईडीटी सेम ही है। बस क्या कर दिया गया, इलेक्टिव पेपर आपको दे दिया गया, बोला है कि आप 20 नंबर जो पेपर एसपीएमबी भी जो पढ़ते थे, तो ये बोल रहे हैं कि एक काम करो, अगर किसी को बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो वो रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ सकता है, वो उसको एसपीएमबी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाह रहा है कि मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लूँ, अगर किसी को इंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के बारे में जानना है तो वो वाला ले सकता है 20C। तो इन तीनों में से आपको एक चूज़ करना है। तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, मेरे हिसाब से अच्छी बात है ये। तो ये कुछ ज़्यादा चेंजेज आप नहीं बोल सकते इंटरनल पार्ट में, लेकिन डेफिनेटली चेंजेज होंगे क्योंकि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया होगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा होगा, ऐसा मान रहे हैं हम लोग। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मान क्या रहे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली बुक थोड़ा अच्छा बना हो, एरर्स कम हो, यही हम एक्सपेक्ट करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी आप सब स्टडी मटेरियल देखो उसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा रहता था, ठीक है। 2016 में थोड़ा बहुत सही हुआ था। अब 2022 में हम चाहेंगे कि पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए, कोई भी एरर ना हो बुक्स में, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे बात आती है जो कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है कि ये जो है वो 2023 जून अटेम्प्ट से लागू होगा। यानी आप पेपर अगर देने बैठोगे तो 2022 सिलेबस के रिलेटेड पेपर जो आएंगे आपको जून 23 अटेम्प्ट से आएंगे, आपको बुक्स अगस्त 2022 से अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इशू जो है बुक्स वो हो जाएगा 2022 अगस्त से ही, लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज से आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट जो होगा 23 जून में लगेगा। दूसरी बात, अगर आप फाइनल में हो, आपको इलेक्टिव पेपर दिया गया है तो इसको एक ही बार आप अवेल कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन वन टाइम ऑप्शन है। वन टाइम ऑप्शन कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 20A ले लिया तो आपको अब लाइफ टाइम 20A भी ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको 20A हार्ड लग रहा है तो 20B में आप कन्वर्ट हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा साफ साफ लिखा गया है अभी जैसा पढ़ने से आ रहा है। वन टाइम ऑप्शन केवल है। वन टाइम ऑप्शन मतलब यही, अगर आपने 20C लिया तो आपको 20C ही पास करना होगा, चाहे आप कितने भी अटेम्प्ट क्यों ना दें। सिलेबस 2016 जो जैसे कि मैंने बताया था 1 और 2 एक टाइम मिलेगा आपको रिलैक्सेशन, तो 2 टाइम इन्होंने दिया है क्योंकि जून 23 से चालू होगा, तो जून 23 और दिसंबर 23 एग्जाम में दोनों सिलेबस चलेंगे, 22 और 2016। आपके ऊपर होगा आप कौन सा में देना चाहोगे, ऑप्शन आपके पास होगा, ठीक है। ये ओल्ड वालों के पास ही ऑप्शन होगा, न्यू वालों के पास तो न्यू में ही जाना पड़ेगा। बट अगर आप ओल्ड में है तो आपको ऑप्शन मिलेगा। और याद रखिए इसमें भी फिर लिख दिया है कि ओल्ड सिलेबस वाले अगर एक बार रिवाइज कर लेते, जैसे जून में बोलेंगे कि मैं 2022 दे रहा हूँ, दे दिया, फेल हो गया, फिर बोलेंगे यार सर मुझे ना दिसंबर में देना है 2016, तो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं कर सकते, आपको वन टाइम ही दिया गया था कि आप चेंज कर सकते हो। अगर एक बार आप न्यू में आएंगे तो ओल्ड में नहीं जा सकते हो। वैसे कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, 2 ही अटेम्प्ट दिया गया है तो आप ट्राई कर सकते हो। अब इसके लिए मैं ओपिनियन अपना दूंगा थोड़ी देर में। उसके बाद बोला गया है कि एक बार आपको कन्वर्जन का कब आप कन्वर्जन कर सकते हो, जैसे जून अटेम्प्ट देना है तो कब आपको करना होगा, 6 महीने पहले, जनवरी तक से पहले कर देना होगा आपको क्या कि मुझे चेंज करना है। अगर 6 महीने पहले आपने नहीं अर्जी डाली यानी अप्लाई आपने नहीं किया तो इंस्टीट्यूट आपको चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो 6 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, ठीक है। और वही बोला है कि अगर आपने ओल्ड हो आप, ठीक है, और तो ओल्ड हो तो आपको बुक्स पहले ही मिल चुकी है, तो दोबारा अगर आप चेंज करते हो न्यू वाले में तो न्यू वाले का बुक आपको फ्री में नहीं मिलेगा, पैसे लगेंगे, ठीक है। तो आपको पैसे डालने पड़ेंगे। ये रही बात, नॉर्मल सी बात जो इसमें लिखी गई है। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट करें। मेरा चॉइस क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है उस पर मैं आता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप नया सोच रहे हैं कि एडमिशन लेने का तो आप ओल्ड में बिल्कुल भी ना लें, आप रुक जाएं, आप न्यू वाले में ही एडमिशन लें, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके के लिए होगी, ज़रूर समझे। क्योंकि आपको एक तो टैक्स कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कम इसलिए पढ़ना पड़ेगा, पहले बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, मुझे जैसा लग रहा है। इंटरमीडिएट में आप कम पढ़ना पड़ेगा, फाइनल में सेम ही पढ़ना पड़ेगा, तो इंटरमीडिएट में आपको हेल्प मिल जाएगी। दूसरी बात मैं बोलो इंटरमीडिएट वालों के लिए है, अगर आप फाइनल में हो और फाइनल में न्यू कोर्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेने के लिए कि अगर आप न्यू कोर्स लेके तो डेफिनेटली आपको इलेक्टिव का मौका मिलेगा, चूज कर सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चाहे आप किसी भी लेवल में हो, न्यू वाला कोई भी चीज़ आता है उसमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलती है, तो रिजल्ट उसका अच्छा ही आता है। तो आप, मेरी ये अंतरात्मा बोलती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट देखना आप ओल्ड वाले से अच्छा न्यू वाले का ही आता है, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है, तो इसलिए मैं बोलूँगा जो न्यू अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं फाउंडेशन में या फिर इंटर में या फिर फाइनल में, उनके लिए मैंने ये बोला है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ओल्ड में हो और आप अटेम्प्ट दे रहे हो, फेल हो रहे हो, और अगर आपका 60 या 55 भी ले सकते हो, 55 या 60 ले लो, 60% तक आपने कमांड कर लिया है बुक्स पे, तब भी फेल आप हो रहे हो, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल 60%, ऐसा लगता है कि 60% तो मैंने पढ़ लिया अच्छे से, तो अब क्या चेंज करना, तो बिल्कुल चेंज नहीं करना, अभी ओल्ड में ही आपको रहना है, न्यू में नहीं जाना है। अगर 60 से कम में 40 है, 50 है, 40 या 30% ही कवर करा है तो आप न्यू में जा सकते हो, क्योंकि रिजल्ट जो है वो थोड़ा अच्छा आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आपका कमांड अच्छी है, 50 या 60% है ओल्ड वाले सिलेबस पे,
और अगर आप देना चाहोगे, अभी दिसंबर तक तो दे ही नहीं पाओगे, ओल्ड ही देना है, दिसंबर के बाद वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो जून अटैम्प्ट के लिए कभी भी ना चूज मत करना। मेरे हिसाब से 60% ऑलरेडी कवर्ड है आपका, फिर आप दूसरे बुक्स में जाओगे, उसका उल्टा पुल्टा वो टॉपिक्स पढ़ोगे, मतलब होगा तो सेम ही, लेकिन कोई वो आगे होगा, कोई पीछे होगा, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मेरा ये ओपिनियन है कि आपको 60% अगर हाई कमांड तो पुराने के साथ ही जाए और कोशिश करें दिसंबर 18 तक ख़त्म कर ले, ठीक है, आपका फाइनल इंटर जो भी लेवल है, ठीक है। तो ये मेरा वो है ओपिनियन है। खासकर आपका क्या ओपिनियन है इस पर अब ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। और बाकी मैं आज थोड़ा लेट वीडियो बनाया, नोटिफिकेशन मुझे भी सुबह में मिल गई थी, लेकिन मैं कहीं बिजी था बहुत ज़्यादा, मैंने कैसे करके टाइम निकाला है। आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई इन्फॉर्मेशन आई थिंक मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, अगर कोई छोड़ रहा हूँ उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा आपको, या मैं कमेंट डाल दूंगा, ठीक है। बाकी ज़्यादातर यही क्वेश्चन थे कि कौन सा चूज़ करें, तो चूज़ के लिए मैंने बता दिया। अगर आप न्यू एडमिशन लेना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, फाउंडेशन, इंटर या फाइनल किसी में भी, तो रुक जाओ, नए वाले में ही लेना, ठीक है। क्योंकि अटैम्प्ट अगर देना है जून से, तो और क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन करोगे तो जून के बाद ही अटैम्प्ट दोगे, नॉर्मल सी बात है, 1 साल तो कम से कम तैयारी करोगे। लेकिन अगर आप ओल्ड हो, 60% तक कमांड है, तो ओल्ड में ही रहो, ठीक है। और उससे नीचे हो तो आ सकते हो न्यू में, फिर भी आपका ऑप्शन है। आप ओल्ड में ही रहना चाहते हो 30% के साथ भी, तभी सही है। और 70% आ गया फिर भी न्यू में जाना चाहते हो, वो भी जा सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी ये तो ज़रूर है फाउंडेशन वालों के लिए कि उनका जो बुक्स है उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, बाकी लेवल के भी पैटर्न थोड़े से चेंज होंगे। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा बुक्स में एरर्स कम हो इस बार, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, शेयर कीजिए, थैंक यू।